Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs of geography optional. आज मैंने सोचा एक नए तरीके से आपको ये लेक्चर्स मैं प्रेजेंट करता हूँ. हमेशा मैं क्या करता हूँ, आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ पिक्चर्स फॉर्म में, बट उसमें मुझको पता नहीं चलता कि आप लोग वैसे ही परसीव कर पा रहे हो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है. इसलिए टुडे आई थॉट कि मैं आपको एक वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको समझाऊंगा ताकि मैं आपको एग्जैक्टली कन्वे कर पाऊँ कि मैं आपको बता के आ रहा हूँ कैसे आपको इस करंट अफेयर्स को यूटिलाइज करना है फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स. सो सी बिफोर स्टार्टिंग एनी आर्टिकल हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हर आर्टिकल को. पहला हम देखेंगे कि आर्टिकल के अंदर है क्या. सेकंड हम लोग देखेंगे कि अगर इस आर्टिकल के अंदर जो भी चीज़ मैंशनड है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस. थर्ड हम लोग देखेंगे कि अब जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि ये आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस से ऐसे रिलेटेड है, ये इसको आपको कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग थर्ड आर्टिकल में देखेंगे कि आपको इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चाइनीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दलाई लामास बर्थडे सेलिब्रेशन. सी हेडिंग देख के ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, आपको लगेगा ऑफ कोर्स. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल इज, सी यहाँ पे ये बताया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक विलेज है धेमचौक में. वो विलेजर्स सेलिब्रेट कर रहे थे दलाई लामा के बर्थडे और वो ऑफकोर्स इंडियन साइड ऑफ LAC था. तो वहाँ पे कुछ चाइनीज़ अक्रॉस द रिवर चाइनीज़ विलेज है, वो लोग इसका अपोज करने लग गए ये सेलिब्रेशन का. तो ये न्यूज़ है ओवरऑल. अब इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कैसे रेलिवेंट है ये, आपको यहाँ पे लोकेशंस मिलेंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट लोकेशंस फॉर मैप मार्किंग क्वेश्चंस. व्हाट आर दिस इंपॉर्टेंट लोकेशंस? वन इज़ धेमचौक, सेकेंड इज़ इंडस रिवर एंड थर्ड इज़ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. नाउ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इंडियन इंडस रिवर का. See, where the Indus River is located, this is Karakoram, this is Ladakh, this is Zaskar. So Indus flows between Ladakh and Zaskar. And just wait a minute, and see this is the line of actual control. अब आपके पास समझो आपको धेमचौक के बारे में नहीं पता, लेकिन आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया उससे. एक तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, LAC पे है, दूसरा इंडस रिवर के पास ये विलेज है. तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ कहीं धेमचौक है क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन यही है. तो इस तरीके से स्मार्टली भी आप इस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है. तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट ये 3 मैप लोकेशंस हैं, धेमचौक, इंडस रिवर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल. द सेकंड आर्टिकल इज अबाउट द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ UP government which is trying to achieve the targets by 2 deadlines. One is एक deadline है 2026, another deadline is 2030 2030. अब इनको 2-3 चीज़ें अचीव करनी है इस टाइम तक. पहला, to decrease the fertility rate to 2.1 by 2026 and by 2030 they are trying to reduce it to 1.7. Second, they are trying to reduce the maternal mortality rate by 150 and 98. Third is infant mortality rate by 32 and 22. Fourth is decrease the under 5 mortality rate to 35 and 25. Now see, ये फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं. जो लोग UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये फैक्ट्स डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो लोग UP PCS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑफकोर्स ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. पर जो लोग UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट तो नहीं, पर ओवरऑल ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू शुड नो कि प्रो नेटिलिटी पॉलिसी अपना रहे हैं आपके कंट्री में या एंटी नेटिलिटी पॉलिसी अपना रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं. 99% ऑफ द क्वेश्चंस इन द पेपर 2 आर करंट रिलेटेड. एंड पेपर 2 में कम मार्क्स इसलिए आते हैं कि हमारा स्टैटिक अप्रोच रहता है. जैसे हम पेपर 1 पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच रहता है हमारा पेपर 2 में भी. बहुत बार आप लोग GS टाइप के आंसर्स लिख देते हो पेपर 1 में क्योंकि क्वेश्चंस इतने सिमिलर होते हैं GS क्वेश्चंस के. ये GS में भी आ सकता है अबाउट द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसीज इंडिया इज़ अडॉप्टिंग. पर इसको आप GS में जैसे लिखोगे वैसे ही ऑप्शनल में लिखोगे नहीं. ऑप्शनल में आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिलेबस में कौन से पार्ट से रिलेटेड है. फर्स्ट, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये तीनों सिलेबस का पार्ट है. मार्क्सियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस थियरी ऑफ पॉपुलेशन. पेपर 1 में ये 5 चीज़ें पॉपुलेशन से रिलेटेड है. पेपर 2 में डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया,
एंड डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स को आप जब ओपन करोगे तो अंडर दैट यू कैन राइट एज सेक्स स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट और ये सब, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब आ जाएगा। तो इस आर्टिकल में फर्स्ट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस टारगेट्स। और एक और रीज़न क्या है, ये देखो ये पॉलिसी यूपी को ऑफकोर्स लाना तो था ही, थोड़ा लेट आया लेकिन अच्छा हुआ यूपी में ये पॉलिसी आया। नाउ कितना स्ट्रेंथ से गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अप्लाई कर रही है वो देखना ज़रूरी है, बिकॉज व्हाट दे हैव डिक्लेयर्ड इज़ जो लोग ये पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी। इफ़ दे आर ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट जॉब दे विल नॉट बी गेटिंग प्रमोशन, ऑल्सो इंसेंटिव्स उनका चला जाएगा। और जो लोग इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे उनको इंसेंटिव्स मिलेगा, गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे उनको कुछ 1 लाख रुपए शायद इंसेंटिव मिलने वाला है। तो काफ़ी हेविली गवर्नमेंट ये पुश कर रही है एंड ये एक गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वी शुड नॉट फॉरगेट, जस्ट अ सेकेंड, वी शुड नॉट फॉरगेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पॉवर्टी इन द सोसाइटी। ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस किसने बोला था, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का आप जब मार्क्सियन थ्योरी पढ़ोगे तो वो पूरी थियरी ही इस पे डिपेंड है। व्हाट मार्क्स सेड इज because of poverty there is increase in population and because of the increase in population there is again a increase in poverty। कैसे होता है ये, पुअर पीपल सोचते हैं कि हम ज़्यादा रिप्रोड्यूस करें ताकि हमारे पास ज़्यादा लेबर फोर्स हो, जितना ज़्यादा लेबर फोर्स होगा ऑफकोर्स उतना ज़्यादा ये लोग काम करेंगे, उतना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा हमारा। अब होता क्या है, बिकॉज ये लेबर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में सरप्लस लेबर आ जाता है। सरप्लस लेबर की वजह से ये लेबर कन्वर्ट हो जाता है चीप लेबर में, क्योंकि जब आपके पास काम ही नहीं है, लेबर बहुत ज़्यादा है एंड काम कम है, तो एंड में आपको चीपली काम करना पड़ेगा कि बस काम मिल जाए। तो यही इंडिया का प्रॉब्लम भी है और यूपी में तो खास करके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का। तो अब आपके सिलेबस से कैसे रिलेटेड है मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपके सिलेबस से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। अब आपको इनको अपने नोट्स में ऑफकोर्स ये डेटा के साथ इसको सेव कर लो। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे वी मेनी टाइम्स यू माइट हैव सीन दैट वी से 2.1 फर्टिलिटी अचीव करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। Now why this is called as replacement level fertility? See, if you have studied the population pyramids, which is again the part of our syllabus, there are 3 types of population pyramids. One is expanding, second one is contracting, third one is stable population. Now, this is the typical problem of developing countries where there is expanding population. This is the problem of Western European countries and Japan, जहाँ पे population decline हो रहा है. And this is the ideal situation which every country is trying to achieve. This is called as replacement level fertility. यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी पॉपुलेशन एक्सपायर हो रही है, मर रही है, ऑलमोस्ट उतने ही पॉपुलेशन एंट्री कर रही है, तो इसके वजह से इनका पॉपुलेशन इज स्टेबल। तो ये जो पॉपुलेशन लेवल है 2.1, थ्रू दिस वी विल बी एबल टू अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल। वो एग्जैक्टली रिप्लेस करेगा अपने पॉपुलेशन को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बिहार केसरिया बुद्धा स्तूपा वाटर लॉक्ड। अब यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, अगेन ये न्यूज़ आपके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फ्लड आ चुका है बिहार में ड्यू टू द हैवी रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया ऑफ गंडक रिवर। अब यहाँ पे वापस दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मैप मार्किंग लोकेशंस। बिहार में गंडक रिवर एंड कोसी रिवर, देखिए ये स्मार्टली आपको काम करना है। गंडक रिवर न्यूज़ में था, कोसी न्यूज़ में नहीं है, पर क्योंकि कोसी को सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है, आपको कोसी भी दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कोसी और गंडक रिवर दोनों अपने नोट्स में लोकेशन वाला एक पार्ट बनाओ नोट्स का, उसमें गंडक का डिस्क्रिप्शन, कोसी का डिस्क्रिप्शन अभी नोट डाउन करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो। अगर आप इसको सोचोगे बाद में करूँगा तो फिर ये बाद में ही रह जाएगा, 2 मार्क गए आपके। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पटनी टॉप हिल स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने वार्न किया है कि पटनी टॉप पे इतना भीड़ होने की वजह से देयर कैन बी अ स्प्रेड ऑफ कोविड-19 दैट इट कैन लीड टू थर्ड वेव। अगेन दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैप लोकेशन क्वेश्चंस। पटनी कोट एक इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर का एंड इट इज़ लोकेटेड हियर पटनी टॉप। तो इसको भी अपने नोट्स में डालो और एनरिच कर लो अपना नोट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
एंड हियर अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर योर मैप मार्किंग लोकेशन, दैट इज रथ यात्रा होने वाला है जगन्नाथपुरी टेम्पल में. हियर जगन्नाथपुरी इज लोकेटेड जस्ट in the northwest direction, northeast direction of Chilka Lake. It is located in the northeast direction of Chilka Lake, or you can say just above Chilka Lake. अब यहाँ पे क्योंकि चिल्का लेक दिख गया डायग्राम में, तो ऑफकोर्स इसको भी अपने नोट्स में डाल दो, क्योंकि ये भी हमेशा करंट में न्यूज़ में रहता ही है. नाउ जगन्नाथपुरी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिख लो डिटेल में कि जगन्नाथपुरी क्या है. 12th सेंचुरी का एक आर्किटेक्चर है. यहाँ पे हर साल रथ यात्रा कंडक्ट होता है. दिस इज़ द सेकेंड ईयर द इवेंट इज़ कंडक्टेड विदाउट डिवोटीज ड्यू टू कोविड-19. हाउ द कल्चर इज़ अफेक्टेड. आपके जीएस पेपर 1 में इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि हाउ कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड द वर्ल्ड कल्चर्स और द इंडियन कल्चर. रथ यात्रा का बेसिक ही है कि रथ के पीछे सब लोग उसको फॉलो करेंगे और ये यात्रा होगा. सेकेंड, एक एग्जाम्पल क्या है, जो आपका डेथ राइट्स होता था हिंदूज़ में, मुस्लिम्स में, सब में, कि भाई जब कोई एक्सपायर हो गया, जब कोई किसी का डेथ हो गया, तो आपको उसको जलाना है या उसको बरी करना है. उससे भी रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आए हैं. एल्डेस्ट सन या सन को करना चाहिए. डॉक्टर्स ने बहुत जगह पे कर दिए, बहुत जगह पे पुलिस ऑफिसर्स ने कर दिए, बहुत जगह पे आपको बॉडी देखने को नहीं दिया जाता था. तो दिस इज़ हाउ कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड द कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इंडिया बट द कल्चर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एज वेल. एंड ये एक आर्टिकल है फर्स्ट इन स्पेस टूरिज्म. रिचर्ड ब्रांसन जो है एंटरप्रेन्योर है, ये ऑलमोस्ट 71 ईयर्स के हैं, लेकिन मानना पड़ेगा 71 ईयर्स में इन्होंने स्पेस ट्रैवल किया है. एंड ये फर्स्ट स्पेस टूरिज्म है, इसलिए ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. वैसे कुछ इसका ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए आर्टिकल किया कि बस आपको एज अ जनरल नॉलेज कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए. एंड ये जो इनका क्रू है, इसमें एक इंडियन ओरिजिन की फीमेल भी है, उनका नाम है शिरीषा बांडला. नाउ ये थर्ड इंडियन ओरिजिन की फीमेल हैं. पहली थी कल्पना चावला, सेकंड वॉज सुनीता विलियम्स, एंड थर्ड इज शिरीषा बांडला. एंड द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस वॉज मिस्टर राकेश शर्मा. एंड इस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म कंपनी, एंड इसका एंटरप्रेन्योर है रिचर्ड ब्रांसन. एंड स्पेस कंपटीशन में, स्पेस टूरिज्म के कंपटीशन में इनके साथ दो लोग थे, दैट इज जेफ बेजोस अमेजोन के एंटरप्रेन्योर, एंड एलॉन मस्क. ये दोनों जन भी, एलॉन मस्क का स्पेस एक्स बहुत फेमस है, आपने सुना होगा. ये दोनों जन भी स्पेस टूरिज्म के रेस में थे, लेकिन ही आउटपेस्ड बोथ ऑफ देम. जेफ बेजोस ने डिक्लेयर किया था कि वो 28 जुलाई को अपोलो 11 का जो 50th एनिवर्सरी है, 52nd एनिवर्सरी, उस दिन ये अपना स्पेस टूरिज्म का ये जो शेड्यूल किया था फ्लाइट. पर ऑफकोर्स हिस्ट्री उसके पहले ही क्रिएट कर दिया रिचर्ड ब्रांसन ने. सो दिस इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड I hope you like this initiative. Please give your comments and feedback on this initiative. If your comments and feedbacks are positive, then I am going to incorporate Indian Express as well in the daily current affairs session. And one more thing, for those who want to refer to these news articles, I will share them on our Telegram channel of Succeed IAS. The link is in the description. That's it for today. Goodbye. Take care.